मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि यार क्लास 12 के बाद तुम करने क्या वाले हो। स्पेशली अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तब आपके दिमाग में ये बात तो जरूर रही होगी कि यार मैं क्लास 12 के बाद बीकॉम कर लूँ या मैं बीबीए कर लूँ। आपने बहुत सारे लोगों से एडवाइस भी ली होगी, बट उनकी एडवाइस लेने के बाद आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके होगे। क्यों ना ऐसा कुछ करे कि आप खुद ही इतने केपेबल हो जाओ कि आप अपने लिए डिसाइड कर पाओ कि आपको बीकॉम करना है या फिर आपको बीबीए करना है। What's good, you people? This is Asha Kapoor, and in this video we are going to compare BBA and BCom. A lot of students get confused between क्या लें क्या ना लें। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जाके समझेंगे कि BBA होता क्या है, BCom क्या होता है, दोनों के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है और आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपके लिए BCom ज्यादा सही है या फिर BBA ज्यादा सही है। एक एक करके हम सारे मेजर पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कोर्सेज को, ताकि आप खुद ही अपने लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस कर पाओ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों कोर्सेज को, वो है मोटिव। गाइस, जब भी हम किसी कोर्स की बात करते हैं ना, हर एक कोर्स बनाया जाता है किसी मोटिव के साथ, किसी एम के साथ कि इस कोर्स को पढ़ के हम स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज देना चाहते हैं, इस कोर्स का क्या थीम रहेगा और क्या इस कोर्स का आउटकम रहेगा। यहां पर अगर हम बीकॉम को देखें तो बीकॉम इज ए ट्रेडिशनल कॉमर्स ओरिएंटेड कोर्स जो एक स्टूडेंट को ट्रेन करता है फाइनेंस के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम ऊपर से बीकॉम को समझे तो बीकॉम का मोटिव ये होता है कि ये एक स्टूडेंट को ट्रेन करता है सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है। मतलब अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट को बहुत इन डेप्थ जाके समझना है या आप किसी भी चीज की थ्योरी जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो बीकॉम आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीबीए की बात करके चले तो बीबीए का मोटिव बीकॉम से एकदम अलग होता है। अगर हम बीबीए की बात करके चले तो बीबीए एक स्टूडेंट को इस तरीके से ट्रेन करता है कि वो बिजनेस और मैनेजरियल स्किल्स में आगे बढ़ सके। मतलब आगे जाके वो ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा जैसे जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा कोर्स जिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे बीकॉम और बीबीए को, वो है हायर स्टडी पॉइंट से। मतलब आगे जाके आप किस तरीके की पढ़ाई कर सकते हो आफ्टर टेकिंग बीबीए और बीकॉम। बीकॉम के बारे में बात करके चले तो आप बीकॉम करने के बाद काफी सारी तरीके की हायर स्टडीज कर सकते हो। सबसे कॉमन की बात करके चले तो आप एमकॉम कर सकते हो जो कि मास्टर ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ आप दूसरे टाइप के करियर ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन। इसी के साथ साथ आप एमबीए भी कर सकते हो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है। तो इसी के अलावा बहुत सारे और ऑप्शंस होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीबीए की बात करके चले तो बीबीए काफी अच्छा कोर्स है जो कि स्पेशली ले करता है फाउंडेशन एमबीए के लिए। मतलब अगर आपका प्लान है कि आपको आगे जाके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एमबीए करना है तो आपके लिए बीबीए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको ये पहले से काफी सारी चीजों के बारे में ट्रेन कर देता है जिसमें आपको एमबीए करते वक्त बहुत हेल्प मिलती है। तीसरे पॉइंट जिसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना क्योंकि यही पॉइंट आपके लिए डिसीजन मेकर होने वाला है। इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट के बारे में। इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि किस तरीके के इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए बीकॉम अच्छा है और किस तरीके के इंटरेस्ट वाले लोगों के लिए बीबीए अच्छा है। तो ये पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। बीकॉम के बारे में बात करके चले तो बीकॉम उन लोगों के लिए प्रेफरेबल है जो सच में जेन्युइनली कॉमर्स स्ट्रीम में इंटरेस्टेड है। अगर आप ऐसे हो जिसको कॉमर्स के फंडामेंटल में इंटरेस्ट है या कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में अगर आपको मजा आता है तब आपके लिए बीकॉम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीकॉम एक ऐसा कोर्स होता है जिसके अंदर सब तरीके के फंडामेंटल्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, सब तरीके की थ्योरी आपको पढ़ने पड़ते हैं, सब तरीके के कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप ऐसे इंसान है जो कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है तो आपके लिए बीकॉम एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बीबीए की बात करके चले तो बीबीए एक ऐसा कोर्स है जो कि उन लोगों के लिए एडवाइजेबल है जिनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, अगर ये सारी फील्ड्स में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आगे जाके आप इन्हीं फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए बीबीए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि बीबीए इज मोर लाइक अ प्रैक्टिकल कोर्स जहाँ पे आपको बहुत सारी केस स्टडीज पढ़नी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखनी होती है। तो अगर आप इस तरीके की फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो बीबीए आपको काफ़ी अच्छे से ट्रेन कर देता है। फोर्थ पॉइंट जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे बीकॉम और बीबीए को, वो है जॉब पर्सपेक्टिव। मान के चलते हैं आपने जस्ट अभी बीकॉम कंप्लीट किया है या फिर बीबीए कंप्लीट किया है, तो अब अगर आप तुरंत जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते हो तो किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होती है। बीकॉम करने के बाद अगर आप जॉब करने का सोचो तो आप तरह तरह के जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे कि अकाउंटेंट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो। बैंक में तरह तरह की जॉब रोल्स होती है जो कि स्पेशली बीकॉम फ्रेशर्स के लिए होती है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ट्रेनिंग कर सकते हो और साथ ही साथ आप फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हो किसी भी कंपनी में। तो ये सारे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप डायरेक्टली बीकॉम के बाद अप्लाई कर सकते हो।
वहीं अगर हम बीबीए की बात करके चले तो बीबीए में भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है राइट आफ्टर ग्रेजुएशन, जो कि मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, तरह तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम कुछ प्रोफाइल्स के बारे में बात करके चले तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, ऑफिस एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, एचआर मैनेजर आर सम ऑफ देम। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करके चले तो दोनों कोर्सेज की फीस लगभग सेम ही रहती है, 19-20 का फर्क होता है और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो। अगर आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज को चुना है तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा, वहीं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लेकिन हम इस कोर्स के पर्सपेक्टिव में बात करके चले तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि दोनों के बीच में बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीबीए की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, बट अगेन वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता है। अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि यार आशिफ बीबीए वर्सेस बीकॉम में आपके हिसाब से कौन जीतेगा, तो मैं ये कहूँगा कि यार दोनों ही कोर्सेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, दोनों ही कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा है, और ये पता चलेगा आपको एनालाइज करने के बाद। आपको सोचना है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। इन द लॉन्ग रन आप अपने आप को क्या करते हुए देखना पसंद करते हो। अगर आपको सच में बीबीए में इंटरेस्ट है तो आपको बीबीए में मज़ा आएगा, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, एंड वाइस वर्सा। तो आपको अपने हिसाब से सोचना है और साथ ही साथ आपको कॉलेज का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। इसी के साथ साथ आपको एक बात और का ध्यान रखना है कि आप जो भी कोर्स करो आपको मेक श्योर करना है कि आपके कॉलेज अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कॉलेज होगा उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। विद दैट सेड आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी मिली है या आपका डिसीजन थोड़ा भी क्लियर हुआ है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। ऑल्सो कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस चैनल में और नया क्या देखना चाहते हो। अब मैं आपसे मिलूंगा इसी तरीके किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।